नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हो रहा है, उस वॉर का रीज़न क्या है और उस वॉर का इम्पैक्ट क्या होगा और अलग-अलग कंट्री का रिएक्शन क्या है इस वॉर पे। सबसे पहले हमको ये जानना होगा ये नेटो क्या है। नेटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, मतलब कई देशों की मिलिट्री का एक समूह है। यह वाशिंगटन ट्रीटी 1949 में साइन हुआ था, उसके अंतर्गत स्थापित हुआ था। इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम में है। शुरुआत में 12 मेंबर थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में 30 मेंबर हैं। एक हाल ही में कंट्री ऐड हुआ है जिसका नाम है नॉर्थ मैकडोनिया। सिग्निफिकेंस इसका सिग्निफिकेंस ये है कि नेटो के मेंबर ये मानते हैं कि अगर किसी एक देश पे अटैक हो रहा है तो ऐसा माना जाएगा कि नेटो के सारे मेंबर पे अटैक हुआ है। सपोज़ कीजिए अगर यूएस पे अटैक होता है तो यूएस नेटो का मेंबर है, जर्मनी भी है, तो बाकी जो भी नेटो के मेंबर के जो कंट्री हैं वो यूएस की मदद करेंगे वॉर में। स्क्रीन पे जो आपको फ्लैग दिख रहा है वो है सोवियत यूनियन का, यूएसएसआर का। सोवियत यूनियन समूह था कई सारे कंट्री का, रशिया, यूक्रेन, आर्मेनिया, अजरबैजान, बाकी कई सारे कंट्री का। यह 1991 में यह जो यूनियन है ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है और सारे के सारे कंट्री क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। सारे के सारे इंडिपेंडेंट नेशन हो जाते हैं, जैसा कि आज है। रशिया अलग है, यूक्रेन अलग है, तजाकिस्तान अलग है। क्रीमिया जो कि यूक्रेन के साउथ में है, जो कि 2014 तक, मार्च 2014 तक यूक्रेन का पार्ट था, लेकिन रशिया ने क्रीमिया पे अनेक्स्ट कर दिया, यानी रशिया ने क्रीमिया को कब्जा कर लिया। रीज़न क्या था कब्जा का? रीज़न बहुत ही सिंपल था। रीज़न ये था कि क्रीमिया में रशियन बोलने वाले लोग थे, रशियन समुदाय के लोग थे, तो रशिया उसको अपना पार्ट बना के उसको कब्जा कर लिया। तो रशिया ने क्रीमिया का एनेक्सेशन मार्च 2014 में किया। आपकी स्क्रीन पे जो मैप दिख रहा है उसमें आपको यूक्रेन दिख रहा है, रशिया दिख रहा है, क्रीमिया दिख रहा है। साथ में यूक्रेन के दो शहर जिसको मैंने सर्कल किया है ग्रीन और रेड से। रेड में है डोनेस्क शहर है, ग्रीन में है लुहांस्क शहर है। इसमें सेपरेटरिस्ट ग्रुप चाहते हैं जो कि सेपरेट होना चाहते हैं। इसमें भी रशियन समुदाय के लोग हैं, रशियन बोलने वाले हैं। रशिया प्रेजेंट टाइम में इसको अपने कब्जे में लेना चाह रहा है, जिस कारण से रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड कर लिया है, घुसपैठ कर लिया है रशिया ने यूक्रेन में। इसके अलावा एक रीज़न ये है कि यूक्रेन के पास ऑफर आया है नेटो का मेंबरशिप होने के लिए। रशिया कभी नहीं चाहता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड का प्रभाव इधर यूक्रेन पे पड़े, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर हो जाएगा, कल को रशिया और यूक्रेन में वॉर होता है तो नेटो अपनी मिलिट्री ग्रुप यूक्रेन को दे देगा, यूक्रेन को मिलिट्री का सपोर्ट मिल जाएगा, जो कि रशिया कभी नहीं चाहता था। क्यों से? यूएसएसआर में रशिया यूक्रेन सब एक पार्ट थे, तो रशिया अभी भी चाहता है कि यूक्रेन पे उसका प्रभाव रहे, ना कि वेस्टर्न वर्ल्ड का। अब वॉर पे अलग अलग देशों का रिएक्शन आया। यूएस ने भी सेंक्शन लगा दिया, जर्मनी का भी रिएक्शन आया। आपको स्क्रीन पे जो रेड कलर की लाइन दिख रही है वो एक पाइपलाइन है जो कि रशिया से जर्मनी जा रहा है। यह पाइपलाइन क्या है? इस पाइपलाइन का नाम है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 2। यह नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट करती रशिया से जर्मनी में। जर्मनी ने पहले ही बोला था कि अगर रशिया यूक्रेन पर अटैक करेगा तो हम सेंक्शन लगाए हैं। जर्मनी, ये जो पाइप है अभी बनी हुई नहीं थी, अभी ये बन रही थी। इससे क्या होता, रशिया एक्सपोर्ट करता ऑयल, जिससे कि रशिया की इकोनॉमी बढ़ती। जर्मनी ने इस प्रोजेक्ट को तुरंत बंद करने का आदेश दे दिया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हो रहा था। भारत ने ना रशिया के अगेंस्ट वोट दिया, ना ही यूक्रेन के अगेंस्ट में। रीज़न क्या है? अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो फ्लैग लगे हुए हैं, एक है पाकिस्तान का, एक है रशिया का, एक है चाइना का। रशिया और चाइना में प्रेजेंट टाइम में क्लोजनेस बढ़ गई है और चाइना और पाकिस्तान में क्लोजनेस बढ़ गई है। भारत को खतरा चाइना से है, एलएसी वाला विवाद है, प्लस पाकिस्तान से भी भारत को खतरा है। रशिया से भारत का जो रिलेशनशिप है काफ़ी अच्छा है। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में भी रशिया ने मदद किया था। अभी हाल ही में इंडिया ने S-400 मिसाइल भी रशिया से खरीद। अगर इंडिया रशिया के अगेंस्ट वोट करता तो रशिया चाइना को सपोर्ट करता है, जिससे कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता। प्लस इंडिया रशिया से बहुत ज़्यादा आर्म का इंपोर्ट करता है, मिसाइल इंपोर्ट करता है, जैसे कि S-400 की ऑयल का इंपोर्टेशन होता है। तो इसलिए इंडिया ने अपने आप को वोटिंग से अलग रखा। वॉर का सीधा इम्पेक्ट इन्फ्लेशन पे, यानी महंगाई बढ़ेगी। अब यूएस ने सेंक्शन लगा दिया है तो रसिया कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा।
रशिया ऑयल एक्सपोर्ट इंडिया को नहीं कर पाएगा, इंडिया इंपोर्ट नहीं कर पाएगा ऑयल, जिससे कि ऑयल की प्राइस बढ़ जाएगी। प्रेजेंट टाइम में $105 पर बैरल ऑयल का प्राइस हो गया है। ऑयल की प्राइस बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस बढ़ेगा, जिससे कि महंगाई बढ़ेगी, हर सामान का दाम महंगा हो जाएगा। सो यह इशू हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।